टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि लगातार क्लास चल रही है हमारी और हमारा जो टॉपिक है लोक देवता, यानी कई प्रकार के लोक देवता के बारे में आपको बता दिया मैंने। एक बार फिर जो शेष जो बचे हैं लोक देवता, उनके बारे में आज हम आखिरी क्लास है लोक देवता की। जैसे कि एक है हमारे भूरियाँ बाबा। तो जो भूरियाँ बाबा हैं, ये मीणा जाति जो है इनको अपना लोक देवता मानती है। और इनकी अगर मैं मंदिर की बात करूं, इनका जन्म है यानी ये ओसलिया गांव सिरोही में है इनका मंदिर, तो यहीं उनका जन्म हुआ था। ये मीणा जाति है, ये भूरियाँ बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें हम डूंग जी और झबाड़ जी, तो डूंग जी और झबाड़ जी हैं, ये शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं। इनका जो काम होता है, पहले लूटना ही काम होता था। लूट कैसे करते थे कि अमीरों का जो धन है उसको लूट के और गरीबों में बांटना, बस यही इनका काम था। इन्होंने 1847 ईस्वी में नसीराबाद छावनी को भी लूटा। इस प्रकार आगे अगर हम बात करें मामदेव जी, वर्षा वाले देवता के नाम से जो जाने जाते हैं लोक देवता, वो मामदेव जी हैं। इनके लिए एक लकड़ी का तोरण होता है, जिसे गांव के मुख्य जो मार्ग होता है उस पर रख देते हैं और उसी की पूजा होती है। और वर्षा कराने में ये मामदेव जी के लोक देवता जी हैं, महत्वपूर्ण हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए एक बलि दी जाती है, यानी भैंस की बलि भी के लिए दी जाती है। आखिर में है मेहाजी मांगलिया। ये जो मेहाजी मांगलिया हैं, ये मांगलिक कार्यक्रमों के लोक देवता हैं और यानी इन्हीं को इष्ट देव के भी नाम से भी जाना जाता है इन्हीं को। इनका अगर मैं मंदिर की बात करूं तो मंदिर बाबरी जोधपुर में है। अगर मैं इनके घोड़े की नाम कहूँ, घोड़े का क्या नाम था इनके का, तो किरण काबरा। ये कई बार पूछा गया है कि किरण काबरा जो घोड़ा है वो कुछ लोक देवता का घोड़ा है, तो मेहाजी मांगलिया। तो इनके बाद और ऐसा माना जाता है कि जैसे ये मेहाजी मांगलिया हैं, इनके जो भोपे होते हैं मंदिरों में जो पूजा वगैरह करते हैं, इनकी क्या है वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, नहीं करते ही नहीं है ये वंश वृद्धि। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारे जो लोक देवता हैं, और मैंने एक एक करके सारे के बारे में आपको विस्तृत वर्णन किया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके, मैंने बीच में बताया भी था आपको। और जैसे कि एक क्वेश्चन है पंचपीर का, यानी पंचपीर की श्रेणियों में कौन कौन से लोक देवता आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए कि गोपा हराम है। गोपा हराम है, इसका मतलब क्या है कि इस गा से बन गया गोगा जी, पा से पाऊ जी, और इस हा से बन गया हड़बू जी, और रा से रामदेव जी, और माँ से मेहाजी मांगलिया। तो यानी ये पंच जो पीर हैं, ये पांचों जो लोक देवता हैं, ये पंच पीर की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे लोक देवताओं को समाप्त कर दिया है आज। और ये लोक देवता की आज आखिरी क्लास है हमारी। तो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको जैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से पंच पीर की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जैसे कि आपको ऑप्शन दे देगा 4, और उनमें से मतलब इनमें से एक पुटअप कर देगा क्वेश्चन। तो उसमें से आपको क्या है, जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन आएगा इस हिसाब से कि निम्न में से पंचपीर की श्रेणी में कौन से लोक देवता नहीं हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि पाऊ जी मिल गया आपको पहला ऑप्शन, और जैसे दूसरा मैं बात करूं जैसे कि हड़बू जी, उसके बाद में जैसे कि रामदेव जी,
और एक आएगा आपका लास्ट में पीपाजी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये ट्रिक भी अच्छी है और अच्छा यहाँ से तो निम्न में से पंचमी श्रेणी में कौन से लोक देवता नहीं आते हैं, तो आपको बाबू जी भी आते हैं, हड़बू जी भी आते हैं, रामदेव जी आते हैं, लेकिन पीपाजी इस श्रेणी में नहीं आते। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा इसका। तो ऐसे भी अब अगली क्लास में हम जो भी मेन क्वेश्चन आते हैं लोक देवताओं से उनकी चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सांपों के देवता किसे कहते हैं, काला बाला के देवता किसे कहते हैं, यानी काला बाला को किस नाम से जाना जाता है, किस लोक देवता को। उसके बाद में जैसे कि मान के जो लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को जाना जाता है, विष्णु का अवतार किस लोक देवता को बढ़ाना, राजस्थान में सर्वाधिक जो चित्रण वाली फड़ है वो कौन से लोक देवता की है। तो ये कई सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप जो मेन है आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।